चुनावी मौसम में सियासत का कोई भी वजूद नहीं होता। शायद हर कोई ये समझाने का प्रयास करता है कि आखिर जितना टाइम और जितना समय उसने पिछले 5 सालों में दिया, उसके पीछे कारण क्या था। क्या जनता की भलाई की सोच थी या फिर राजनीतिक फ़ायदे के साथ लोगों ने काम किया। और शायद यही वजह है कि चुनावी मौसम में हर नेता इसी प्रयास के साथ जनता से रूबरू होता हुआ आता है। राजस्थान के चुनावों की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में फ़िलहाल राजस्थान में सियासी पारा बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अक्टूबर का महीना है और यहाँ पर गर्मी भी फ़िलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में राजनीति जिस तरीके से चलती नज़र आ रही है वो समझाने के लिए काफ़ी है कि इस बार के चुनावों में सियासत किस तस्वीर के साथ पेश होने वाली है, इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है। तो राजस्थान के भरतपुर से मेरे साथ समझ लेते हैं आखिर कि जनता क्या सोच रही है, इस बार किस दिशा में जाने का फैसला कर बैठी है और आखिर क्या हिसाब किताब के साथ वो नेताओं का रिपोर्ट कार्ड अपने दिमाग में और अपने वोट के आधार पर तय करेंगे। तो चलिए इस बार भरतपुर के सफ़र पर कि आखिर क्या है सियासी मायने। तो मुद्दों की राजनीति को अगर समझना है तो मुद्दों की बात करना बेहद ज़रूरी है। और शायद यही वजह है कि मुद्दों की बात कौन करेगा? आम पब्लिक। आप जब भी उससे मुखातिब होंगे तो वो आपको ऐसी ऐसी बातें समझाएगा कि आप खुद कहेंगे कि राजनेताओं को ये बात ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये बातें सीधे उनसे सरोकार रखती हैं। तो भरतपुर में हम लोग हैं राजस्थान के और तमाम लोग मेरे साथ हैं। सवाल वही है कि चुनावी मौसम शुरू हो चुका है, डेट की डिक्लेरेशन हो चुकी है, तो अब ऐसे में दिमाग में क्या कुछ चल रहा है इस समय और क्या देखते हैं इस बार के इलेक्शन में? अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। अभी कैंडिडेट जो खड़ा होगा उस हिसाब से देखेंगे। और कांग्रेस ने यहाँ बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे भरतपुर में। सुभाष गर्ग जी ने वैसे शिलान्यास भी किए हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज भी खुलवाए हैं उन्होंने, हॉस्पिटल भी काम करवाए हैं और काफ़ी काम करवाए हैं, सड़क वगैरह बहुत अच्छे काम करवाए हैं। पहले के भरतपुर में और अब के भरतपुर में कितना अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है। जैसे पहले यहाँ कोई काम नहीं थे, करवाता था कोई एमएलए वगैरह, नाली वगैरह वैसे ही पड़े रहते। आज डॉक्टर सुभाष गर्ग जी ने बहुत अच्छे काम कराए। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जब हम 5 साल के बाद चुनावों में जाते हैं तो आम पब्लिक के दिमाग में चलता है ये वाला काम तो हुआ नहीं, वो काम रह गया, वो काम तो ज़रूर होना चाहिए। आपके दिमाग में अब तो लगभग सारे काम खींच के ला रहा है। जैसे कॉलोनी पहले कच्ची थी हमारी, सब कॉलोनी में रोड बन रहे हैं, सभी में, चाहे मेयर बनवाओ चाहे सुभाष गर्ग जी बनवाओ, सब जगह रोड बन रहे हैं। और अब 13 नंबर स्कीम है, उसमें मतलब 26 एकड़ में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनेगा, उसकी भी वो गया, शिलान्यास हो गया। तो सारे काम कर रहे हैं। मगर इसमें भी बात यह है कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन आएगा, उससे पहले सुभाष गर्ग जी पक्के हैं, बाकी बाद में कोई निर्णय होगा। अच्छा, अगर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो पहली लिस्ट आई बीजेपी, जिसमें वसुंधरा राजे को अभी तक टिकट नहीं मिला है। आपको लगता है कि शायद इस बार बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा तो कांग्रेस को इससे फ़ायदा मिल सकता है? कांग्रेस को फायदा मिलेगा, कांग्रेस को 100% फायदा मिलेगा इस चीज़ में। वसुंधरा जी नहीं आती तो कांग्रेस को बहुत फायदा मिलेगा इस चीज़ में। उसकी वजह और कोई कैंडिडेट बीजेपी का देख नहीं रहा है। तो चेहरा आप मानते नहीं कुछ है? नहीं, आया ही नहीं है, आया नहीं अभी, कोई आया नहीं पहले से, किसी का नाम नहीं आया। जो नाम आता तो बताते हम आपको। अब सुनने में आ रहा है कि बालक दास जी होंगे, एमपी हैं जो अलवर वाले, अब वो उनको कैंडिडेट में के रूप में खड़ा करते हैं कि भाई ये सीएम बनेंगे हमारे। तो जब तक उस बात सोचेगा आदमी कि जैसे यूपी का और ऐसे ही बालक दास यहाँ के होते हैं, जब तो सोचता है आदमी, जब होगा ही नहीं, कैंडिडेट ही नहीं होगा तो फिर क्या सोचेगा। अच्छा, गहलोत सरकार के कामकाज से कितने आप संतुष्ट नजर आते हैं? आपको लगता है कि ये काम होगा, ये सही था, ये काम रह रहे हैं, क्या दिमाग में? ना, वैसे गरीबों की बहुत सहायता कर रहा हूँ, जैसे राशन है, किट मिल रही है, बहुत फायदा कर रहा हूँ गरीबों के। मोबाइल बांटे हैं, महिलाओं को मोबाइल बांटे हैं, मोबाइल बांटे हैं, अच्छे ही काम कर रहा है। और साथ में जो है वो सिलेंडर जो है 500 रुपये का, 500 रुपये को सिलेंडर दिया, उज्ज्वल योजना। और देखो, बीजेपी सरकार में एक बार जगह निकलती हैं जब चुनाव आते हैं, इसमें 3 बार चुनाव से पहले जगह निकालती हैं वैकेंसी बच्चों के लिए। चाहे आप पेपर लीक हो जाए, ये तो प्रशासन की कमी मानो चाहे किसी, मगर सरकार की थोड़ी है कि भाई पुलिस प्रशासन है, वो पुलिस के कस्टडी में होता है पेपर रखा हुआ, वो लीक कैसे होता है इस चीज़ की तो जानकारी नहीं है। मगर हर बार कांग्रेस सरकार में 4 बार जगह निकाली जाती हैं बच्चों के लिए, और बीजेपी सरकार में लास्ट में जगह निकलेंगी और वो भर्ती हुए नहीं हुए। सर, कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा ही फायदा दिया है। जब जब कांग्रेस पार्टी आती है तो हमेशा ही फायदा देती है। स्टूडेंटों के लिए भी फायदा देती है, आम जनता के लिए भी फायदा देती है, मजदूरों के लिए भी फायदा देता है। जैसे कि अब भी मिल रहा है मजदूरों के लिए फ़ायदा,
जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया राशन की किट वगैरह और रोड वगैरह भी है। पहले हमारे यहाँ पे कच्चे रोड हुआ करते थे, गड्ढे हुआ करते थे सड़कों में, लेकिन आज कांग्रेस के राज में सर हर जगह पक्के रोड हैं, कच्चे रोड देखने को भी नहीं है। कमियां कुछ रही या फिर सब कुछ आपको लग रहा है पूरा हो गया? है जी। कुछ कमियां रह गई या फिर सब कुछ लग रहा है पूरा हो गया? बातों से तो ऐसे ही लग रहा है सब। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है राजस्थान में न भारत में। हम गहलोत सरकार से ये कहना चाहते हैं, जो 500 रुपये कुछ लोगों को मिल रहा है वो सबको 500 रुपये का सिलेंडर मिलना चाहिए। और इसके बाद में जो पेट्रोल हमारे यूपी से महंगा है, तो ये पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए और अच्छी सरकार बढ़ के सीट ज़्यादा लाएगी अगर दोनों चीज़ कम होती हैं तो। हमारा जो मुद्दा है देश में, जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये हजारों साल से सताए गए लोग हैं। ये एजुकेशन में, शिक्षा में, सामाजिक व्यवस्था में, भूमि में, व्यवसाय में और नौकरियों में, हाई कोर्ट के जजों में, सुप्रीम कोर्ट जजों में इनका प्रतिनिधित्व नगण्य है। कारण है कि इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक तरह से यानी नेताओं को इस मुद्दे को समझना चाहिए और इस मुद्दे को उठाना चाहिए। और लोगों से पूछता हूँ, कम समय एक मिनट, जैसे कोई कैंडिडेट खड़ा होता है 5 साल के लिए, बजट आता है करोड़ों रुपया, लेकिन गांव में और उनमें अपने क्षेत्र में देखना चाहिए क्या काम बकाया है, उन पे बॉन्ड भरवाना चाहिए कि ये काम करने 5 साल में। लेकिन कोई नेता बहस नहीं सुनता है, घर पे जाते कोई जनता को बतावेगा कि मैंने इतने बजट लगा दियो, इतने बजट लगा दियो, कोई कहता नहीं है। हाँ, कोई नहीं कहता है। अपने अपने मंत्री है जाए, संतरी है जाए, तो अपने अपने लगा देते हैं बजट है, कहाँ लगा दें, मिल वो जाए, बिल्कुल ही ना लगा। नेता टाइम नहीं है, बहुत सी ये भी बात आती है। अब आओ, ये आपके साथ बैठ के आराम से बात करेंगे। आओ।